हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हैदर इकबाल। आज का टॉपिक हमारे लिए है जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम इन पे बात करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड पे। देखते हैं सबसे पहले जेरेंड क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। जेरेंड जो होता है वो नाउन होता है हमारा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वो नाउन की तरह और ये एडजेक्टिव की तरह। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जब नाउन की बात आई तो नाउन को जानना पहले हमको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नाउन क्या है और नाउन के साथ प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये 3-4 चीज़ को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे। तो सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे नाउन की। नाउन क्या है? तो नाउन ना नेम है, नाउन नाम है। किसी भी चीज़ का, जो इस धरती पे कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ का जो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हर एक चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो नेम को हम लोग नाउन कहते हैं। नेम को नाउन कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो अगर बात करें दोबारा कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन जो है वो नाउन के जगह पे आता है। जैसे हमने बोला, एक एग्जांपल है क्या कि राम इज अ बॉय। हमने लिखा राम इज अ बॉय। राम की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके नाउन की जगह पे तो ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ही इज अ बॉय। तो ये हमारा जो ही है ये क्या है, प्रोनाउन। मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन जो है नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ये हमारा शॉर्ट डेफिनेशन, इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन। और नाउन का डेफिनेशन था कि नाम है। अब प्रोनाउन जब बात हुई तो प्रोनाउन के बाद हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारे लिए? तो वर्ब जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी काम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्या हो रहा है उस चीज को बतलाएगा। जैसे हमने अगर बोला क्या कि नाउन जो है एक नाम है, और इस नाम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है प्रोनाउन, नाम को बतलाने आता है, नाम की जगह आता है। और ये दोनों के काम को, इन दोनों के काम को, वर्क को बतलाने कौन आता है? तो वो वर्ब है। वो क्या है? वर्ब। यदि अगर हम बात करें वर्ब क्या क्या हो सकता है, तो गो, प्ले, डांस, रन, स्विम, स्पीक, ये सब वर्ब्स हैं हमारे। तो लेकिन इसमें जो वर्ब है तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक्शन और स्टेट बतलाएंगे। एक्शन और स्टेट को जो बतलाएंगे उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। और किसका एक्शन और स्टेट को बतलाना, तो वो नाउन का बतलाएंगे या प्रोनाउन का बतलाएंगे। नाउन का नाम जो होता है, नाउन का जो स्टेट या एक्शन को दर्शाएंगे वो होते हैं क्या कि वर्ब। और जो प्रोनाउन का एक्शन और स्टेट को दर्शाएंगे वो भी वर्ब होते हैं। नाउन और प्रोनाउन एक है क्या? तो नाउन नाम होता है और उस नाम के बदले में जो चीज आए वो है प्रोनाउन हमारा। अब बात करते हैं क्या, एक और टॉपिक है जिसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये बेसिक है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जो है ये क्वालिटी, सिफत को दर्शाता है। क्वांटिटी और क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करता है, जो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। किसका क्वालिटी और क्वांटिटी? तो एक नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी और क्वांटिटी को जो डिस्क्राइब करेगा उसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। ये क्या करता है? तो एड करता है। हमने बात बोला क्या कि ये एड क्या करेगा, तो टू एड डिटेल्स, जानकारी को ऐड करेगा, मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में अगर कुछ जानकारी ऐड कर दे उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के इससे सीखें। जैसे सबसे पहले हमने बोला नाउन राम हुआ, राम की जगह पे जो प्लेस पे आया तो वो ही हुआ, ही प्रोनाउन हो गया। ये नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन है। तो इस तरह से अगर एडजेक्टिव की बात करें, वर्ब की बात करें, तो वर्ब क्या है? जैसे हमने बोला आई एट फूड, ये एक्शन को दर्शा रहा है। एक्शन क्या है हमारा? कि मेरा खाना काम है, तो हम अपना जो काम कर रहे हैं वो मैं खाता हूं तो क्या भोजन खाता हूं, तो ये कि कौन खाता है? तो आई, मैं खाता हूं। तो इसका मतलब है कि ये वर्ब जो है क्या एक सब्जेक्ट का कार्य को दर्शाता है, तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। अब बात आई क्या कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन का डिटेल्स, जानकारी जब ऐड करेगा। जैसे हमने सिंपल बात कहें तो जैसे हमने बोला क्या, मीरा इज अ गुड गर्ल। हमने बोला मीरा इज अ गुड गर्ल, मीरा जो है एक अच्छी लड़की है। अब यहां पे देखते हैं क्या कि मीरा एक नाउन है यहां पे भी और एक नाउन यहां पे भी है। तो हमने बोला अच्छा कौन, इसे सवाल किया अच्छा कौन, तो ये बता रहा है लड़की के बारे में, लड़की अच्छी। जैसे हमने एक एग्जांपल में आपके लिए यहां पे देता हूं, बॉय, इसके बारे में आपको क्या पता चल रहा है? कुछ भी जानकारी, जैसे लड़का, सिर्फ एक लड़का, और ये कॉमन नाउन है, एक लड़का। लेकिन जब बात करें हम इसमें ऐड कर दिए कुछ, जैसे गुड, हमने ऐड किया बैड, हमने ऐड किया
हैंडसम, इसका मतलब हुआ क्या, ये जानकारी है, एड है। एड क्या, जानकारी को, जैसे हमने बोला गुड बॉय, तो ही इज अ गुड, सी इज, मीरा इज अ गुड गर्ल। जैसे यहाँ पे एक जानकारी हमको मिल गया, एक लड़की थी। सबसे पहले तो मीरा क्या है, एक लड़की है, लेकिन लड़की है सिर्फ इतना सा ही जानकारी है। लेकिन जब इस लड़की के बारे में अच्छाई बुराई कुछ भी पता चले, उसको जानकारी कहते हैं। तो इस एक एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन को ना इंट्रोड्यूस करता है, उसके कैरेक्टर्स को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को, तो इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो बात यहाँ तक, ये एक बेसिक था हमारा फॉर्मेट। लेकिन बात करेंगे हम लोग, आज का टॉपिक जो है हमारा जेरेंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट जेरेंड हमारा नाउन, एज ए नाउन की तरह काम करता है, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो हम लोग इन पे देखेंगे क्या कि सबसे पहले बात हो रही कि वर्ब फोर, ये दोनों जो होता है ये वर्ब फोर होते हैं। जेरेंड भी हमारा वर्ब फोर होता है, जिसको हम लोग वर्ब 1 + ing कहते हैं। वो नाउन भी बनने का काम करेगा, वो एडजेक्टिव भी बनने का काम करेगा। कैसे, तो सबसे पहले हम इस चीज को इन सेंटेंस के ऐसे माध्यम से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। हमको फाइंड आउट करना है सबसे पहले इसमें वर्ब फोर, वर्ब 1 + ing जो भी दिखेगा सेंटेंस में, वो वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन होगा तो वो जेरेंड होगा, एडजेक्टिव होगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, पहला सेंटेंस हमारा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हम इसमें सिंगिंग, हमारा ये जो सिंगिंग में ing लगा हुआ है, इसी को तो फाइंड आउट करना है हमको कि ये अभी एज अ वर्ब काम कर रहा है, या एज अ नाउन काम कर रहा है, या एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। एक ट्रिक है कि बहुत आसान है, आप लोग इस एक बहुत सिंपल सा बात है। यदि अगर हमारा यहां पे हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, मान लीजिए इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब, तो कैसे वर्ब पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। सबसे पहले अगर हम वर्ब को पहचानेंगे, यहां पे तो ये वर्ब भी हो सकता है, या नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले काम जो होगा हमारा वो वर्ब का होगा। दोबारा हम लोग दूसरे, अगर वर्ब नहीं हुआ तो नाउन होगा, नाउन पे आएंगे, अगर नाउन नहीं हुआ तो एडजेक्टिव होगा, फिर इस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसको वर्ब बनाने का कोशिश करते हैं। यदि अगर हमारा सेंटेंस में वर्ब फोर जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब ing फॉर्म, इसके बाद अगर हमारा एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन, ये सब दिखे ना हमको कहां पे, वर्ब से पहले। कौन सा वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म से पहले यदि अगर हमारा दिखता है एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग, ये सब दिखता है, तो हमको उसको सबसे पहले फोकस करना है कि वो वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब। तो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या सबसे पहले हमको मिला, क्या कि सिंगिंग हमको फाइंड आउट करना था। सिंगिंग में यहाँ पे क्या, सिंग जो ये वर्ड है इसमें ing जुड़ा हुआ है। ing इसका मतलब हो गया सिंगिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। इस वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या ये वर्ब है, या नाउन है, या एडजेक्टिव है। तो देखेंगे सबसे पहले वर्ब के इधर जब आए, तो यहां पे देखते हैं, बोलता है वर्ब तभी होता है जब हेल्पिंग वर्ब उससे पहले होता है। और किससे पहले, वर्ब का फोर्थ फॉर्म से पहले। एम, इज, आर, इन सब में से कोई एक भी है तो वो वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो वर्ब कहलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, सिंगिंग से पहले हमारा एम, इज, आर, एम आ गया सबसे पहले, एम। इसका मतलब है क्या कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और ये मेन वर्ब है हमारा, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और ये सब्जेक्ट है, और ये हमारा आर्टिकल्स है, आर्टिकल जिसको कहते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट काम करता है। ये सेंटेंस में यहां से सब के सब ऑब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं आगे क्या, तो ही लाइक सिंगिंग। दूसरा सेंटेंस जब देखे तो ही लाइक सिंगिंग था। क्या सबसे पहले हमको रेफर्स क्या करना है, सबसे पहले वर्ब फोर देखना है, खोजना है। वर्ब फोर कहां पे, तो यहां पे है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो अब देखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म में सबसे पहले क्या हम रेफर करेंगे, वर्ब बनाना, उसका वर्ब बनाने का कोशिश करेंगे। यदि अगर वो वर्ब हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर हम नाउन देखेंगे, नाउन होना चाहिए, नाउन नहीं हुआ तो फिर एडजेक्टिव होगा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंगिंग। सिंगिंग ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, क्या ये अपने आप में वर्ब है, या नाउन है, या एडजेक्टिव है। तो देखें वर्ब, सबसे पहले हम यहां पे आए क्या, वर्ब बनाने का कोशिश की। जब वर्ब बनाने का कोशिश की तो ये बोला क्या कि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब फोर से पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। क्या यहां पे हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग, क्या इन सब में से कोई एक है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये वर्ब नहीं है, वर्ब का काम खत्म, वर्ब नहीं रहा वो। जब वो वर्ब नहीं रहा तो अब क्या हो सकता है, हमारा नाउन हो सकता है। अब नाउन की इधर बढ़ते हैं हम लोग, नाउन की इधर बढ़े जब, तो नाउन क्या काम करता है, एक सब्जेक्ट बनने का काम करता है, या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है सेंटेंस में। सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस को, मुकम्मल सेंटेंस को बनाता है। नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनने का, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है एक सेंटेंस में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, सिंगिंग। सिंगिंग का पोजीशन क्या है, तो सब्जेक्ट, ये सबसे पहले सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या, वर्ब। कैसे वर्ब हुआ, तो लाइक का फिफ्थ फॉर्म है, लाइक का फिफ्थ फॉर्म है वो लाइक्स, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लाइक्स
वो पसंद करता है, तो ऐसा हुआ, तो ये इसका मतलब ये वर्ब हो गया। और इसके बाद ये वर्ब क्यों नहीं हुआ हमारा, क्योंकि वर्ब फोर होने के लिए, वर्ब का फॉर्म होने के लिए इसको एम इज आर से गुजरना है, एम इज आर इससे पहले होना चाहिए, नहीं हुआ, तो ये वर्ब नहीं हुआ। तो नाउन होने के लिए क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन होना चाहिए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के पोजीशन पे तो नहीं है सिंगिंग, वर्ब के पोजीशन पे वर्ब है यहाँ पे लाइक्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन और ये एज अ नाउन काम कर रहा है, और इसको हम लोग नाउन, जब ये काम कर रहा है तो इसको नाउन कहेंगे, और नाउन में हम लोग इसको जेरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, जेरेंड, ऐसा हुआ। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस की ओर। दूसरा सेंटेंस में क्या है, सी स्टार्टेड लाफिंग इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम बोलता है वो स्टार्ट कर दी, कहां, क्लासरूम में हंसना, तो कर दिया। तो आगे बोल रहा है कि जैसे सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है सी सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का, और स्टार्टेड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आपको आगे हम लोग बताते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए लाफिंग हमको खोजना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में लाफिंग में आईएनजी लगा हुआ है, वेरी गुड, लाफ में आईएनजी लगा हुआ है। तो लाफ जो वर्ड है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इससे पहले हम लोग देखेंगे, इससे आगे देखेंगे कि ये सब्जेक्ट का पोजीशन, ये वर्ब का पोजीशन कैसे हुआ, क्योंकि वर्ब इसको बनाना है। सबसे पहले हमको खोजना है कि वर्ब बनता है कि नहीं। जब हम लोग देखें यहाँ पे वर्ब बनने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, किसी भी वर्ब फोर्स से पहले, क्या यहाँ पे है, नहीं है। जब यहाँ पे वर्ब एम इज आर वाज वर्ब में नहीं है कुछ भी, इसका मतलब ये खुद एक मेन वर्ब है, खुद एक मेन वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है। और आगे लाफिंग ये हमारा अब वर्ब है, वर्ब तो रहा नहीं, नाउन है या एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा, तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कुछ भी ऐसा नाउन नहीं है जो यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाता है, इसलिए ये अगर जस्ट इसके बाद अगर कोई नाउन होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये अभी नाउन है, एज अ नाउन। ये भी हमारा क्या हुआ, जेरेंड हो गया। अब बात करते हैं वॉकिंग। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। बोल रहे हैं क्या, वॉकिंग जो है हमारा एक सेहत के लिए अच्छा, फायदेमंद है, मुफीद है। क्या तो टहलना, क्या तो जो हमारा टहलना होता है ये अच्छा। अब एक बात देखते हैं कि वॉकिंग सबसे पहले वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया और सबसे पहले आ गया स्टार्टिंग में, तो ये क्या बनेगा हमारा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म को ही खोजना है हमको। क्या इससे पहले इसको रेफर करेंगे वर्ब बनना, क्या ये वर्ब बन सकता है, एमिजार है इससे पहले, नहीं, इसका मतलब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। तो ये है क्या, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। जब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि ये देखेंगे पोजीशन, ये सब्जेक्ट बन सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है और वर्ब से पहले कुछ भी होता है तो वो सब्जेक्ट होता है। तो अब ये देखिए सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट जब बन गया तो नाउन हुआ, क्या बनेगा, नाउन। वर्ब फोर है तो हमारा क्या बनने का कोशिश करेगा, नाउन बनने करेगा, क्योंकि यहाँ पे अमीजार नहीं था तो नाउन बनेगा। तो नाउन में इसको हम लोग क्या कह देंगे, जेरेंड कह देंगे। और उसके बाद आगे जब हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है, तो ये वर्ब है, मेन वर्ब। अभी सेंटेंस में अकेला है इज, ये मेन वर्ब का भी काम करता है, स्टेट वर्ब का भी काम करता है, लिंकिंग वर्ब। आगे बात करते हैं गुड हमारा एडजेक्टिव हुआ, एक्सरसाइज नाउन हुआ, और ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ, और ये हमारा नाउन हुआ। इस टाइप से पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो ये हमारा क्या बना, वॉकिंग अभी जेरेंड बन गया। आगे बोलते हैं स्मोकिंग काउज कैंसर्स, सेम सेंटेंस है पहले जैसा। तो आगे यहाँ पे स्मोकिंग, इसी को हमको खोजना है, ये वर्ब बन रहा है या हमारा एडजेक्टिव बन रहा है या नाउन बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इससे पहले एमिजार है क्या सेंटेंस में, नहीं है। इसका मतलब ये ना वर्ब नहीं हो सकता है, वर्ब नहीं है तो है क्या, नाउन की तरफ बढ़ते हैं। नाउन में जब हम देखें क्या कि नाउन बनने के लिए इसको किसका पोजीशन चाहिए, सब्जेक्ट का पोजीशन चाहिए या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चाहिए। तो ये अभी जिस पोजीशन पे है इस पोजीशन को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन कहलाया क्योंकि वर्ब फोर और नाउन कहलाया, तो ये जेरेंड हो गया, ये जेरेंड हो गया हमारा सेंटेंस में। अब आगे काउजेस, ये काउजेस क्या है, ये वर्ब है, काउज का फिफ्थ फॉर्म है काउजेस, तो हम लोग यहाँ पे इसको मेन वर्ब समझेंगे। और ये कैंसर नाउन है। आगे बात है क्या कि एक सेंटेंस हमारा छूटा हुआ है इसमें, जैसे हमने बोला क्या कि मीरा आस्क्ड द रनिंग बॉय, मीरा आस्क्ड द रनिंग बॉय। तो ये जो सेंटेंस हमारा छूटा हुआ था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, मीरा जो एक शब्द है, मीरा ये नाउन है, सबसे पहले सब्जेक्ट बन गया। और आगे यहाँ पे आस्क्ड, ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब पता नहीं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन हमको खोजना है रनिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब 1 + ing है। तो ये क्या नाउन बनने का काम करेगा या वर्ब बनने का या एडजेक्टिव बनने का, हम लोग यही देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो ये रनिंग वर्ड है ना, रनिंग सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या इससे पहले हमारा वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो एम इज आर नहीं है, आर्टिकल है। इसका मतलब है क्या ये हमारा वर्ब नहीं है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो क्या ये नाउन का काम कर रहा है, तो देखते हैं नाउन का काम कर रहा है या नहीं। एक जगह दो नाउन नहीं हो सकता है, सबसे पहले ये नाउन है और ये भी नाउन नहीं हो सकता है।
दूसरी बात ये हुई, क्या ये काम क्या कर रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, हाँ ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है, लेकिन क्या ये नाउन है, पता नहीं, वो भी देखते हैं। तो ये काम क्वालिटी से पता करेंगे कि इसका काम क्या है, क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, सबसे पहले हमको पता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, इसका काम करने का क्या है। तो इससे पूछो, मीरा आस्क्ड द रनिंग बॉय, मीरा ने पूछा कैसा लड़का से, लड़का कैसा था जिससे पूछा, तो दौड़ता हुआ लड़का था, बीमार लड़का था, अच्छा लड़का था, कैसे लड़के से पूछा, तो दौड़ता हुआ लड़का से पूछा। इसका मतलब इस लड़के का ना क्वालिटी बता रहा है रनिंग, अभी क्या बता रहा है, क्वालिटी। जब ये क्वालिटी बताता है इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे अब बात करते हैं कि राम स्टॉप्ड द मूविंग कार। नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर में है, राम स्टॉप्ड द मूविंग कार। ये मूविंग यहाँ पे हमारा मूविंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखते हैं क्या ये हमारा हो सकता है, वर्ब हो सकता है क्या, वर्ब होने के लिए अमीज़ार चाहिए, तो इससे पहले क्या अमीज़ार है, नहीं है, इसका मतलब वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो फिर अब नाउन हो सकता है। तो नाउन दो नाउन एक साथ कैसे हो सकता है, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये ना हमारा ये नाउन है, तो ये काम क्या कर रहा है, देखते हैं क्या एक नाउन को क्वालिफाई, एडजेक्टिव भी बन सकता था, इसलिए एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है क्या, देखते हैं। तो राम स्टॉप्ड द मूविंग कार, राम ने रोका, कैसी गाड़ी को रोका, गाड़ी से पूछो कैसा था तुम, तो ये बताएगा कि हम चलते हुए थे, खिसकते हुई गाड़ी थी, मूविंग कार। इसका मतलब क्वालिटी है, एक गाड़ी की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा था, गाड़ी कह लो या खराब नहीं था, या कह लो अच्छा नहीं, वो खिसक रहा था गाड़ी। इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ द स्मोकिंग गर्ल इन अ कार। अब यहां पे बोल रहा है आई सॉ, आई सब्जेक्ट, सॉ हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट है क्या कि द स्मोकिंग, ये स्मोकिंग को फाइंड आउट करना है, स्मोकिंग क्या हो सकता है। तो स्मोकिंग हमारा ये सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं सब्जेक्ट तो हमारा में हो गया, क्या ये वर्ब हो सकता है, वर्ब भी हमारा हो गया। अब पोजीशन किसका, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे क्या क्या ये बन सकता है, वर्ब फोर। तो बोल रहा है वर्ब फोर का बनने का काम क्या क्या है, वर्ब बनेगा या नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या एक नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ये नाउन भी नहीं है, क्योंकि एक नाउन आया हुआ है, तो ये क्या काम कर रहा है, नाउन एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है या नहीं। तो जब हम इसको देखते हैं सबसे पहले, तो आई सॉ, मैं देखा, मैं क्या देखा, एक लड़की देखा। और वो लड़की कैसी थी, अगर सवाल किया जाए, अच्छी थी, बुरी थी, चलती थी, फिरती थी, टहलती थी, तो लड़की ना स्मोकिंग कर रही थी। क्या कर रही थी, स्मोकिंग। इसका मतलब हुआ कि लड़की का क्वालिटी है कि वो स्मोकिंग कर रही थी इन अ कार। मैंने देखा एक लड़की गाड़ी में स्मोकिंग कर रही थी, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर नेक्स्ट, डांसिंग गर्ल इज माई सिस्टर। हमने बोला जो नाच रही लड़की वो मेरी बहन है, तो कैसी लड़की बहन है, तो बोला डांसिंग। ये डांसिंग वर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ब का एमिज़ार नहीं है, कुछ भी वॉज वर्ब भी नहीं है, फिर यहाँ पे भी नहीं है, तो ये होगा क्या, तो सब्जेक्ट तो होगा नहीं, और ये वर्ब तो होगा नहीं। उसके बाद ये क्या होगा कि नाउन हो सकता है। तो देखते हैं नाउन होने के लिए क्या इसको चाहिए, सब्जेक्ट का प्लेस। वेरी गुड, सब्जेक्ट के प्लेस पे, लेकिन उसके बाद में एक और नाउन है तब वर्ब है। इसका मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे सिर्फ सब्जेक्ट नाउन आ रहा है, नाउन आना चाहिए। तो यहां पे दो नाउन एक साथ नहीं हो सकता। तो क्या ये नाउन नहीं है तो क्या एडजेक्टिव हो सकता है, तो देखते हैं। एडजेक्टिव भी बोलता है, वर्ब फोर बनता है। तो क्या डांसिंग बोल रहा है क्या सेंटेंस, डांसिंग गर्ल, कैसी लड़की। लड़की से पूछो कैसा है जो कि तुम्हारी मेरी बहन है, वो कैसी लड़की है, नाच रही लड़की, तो क्वालिटी है। लड़की में वो खड़ी नहीं थी, सोई भी नहीं थी, बैठी भी नहीं थी, वो कैसी लड़की थी, नाच रही लड़की। ये भी हो गया हमारा क्वालिटी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। हम लोग मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या ये हमारा क्या हो सकता है, प्लेइंग, क्योंकि वी तो हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या हो सकता है, तो जब हेल्पिंग वर्ब की बात कर दी, एम इज आर, वर्ब फोर से पहले एम इज आर कुछ भी इनमें से है वो वर्ब कहलाएंगे। तो ये प्लेइंग हमारा क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा सेंटेंस में, और ये इधर ऑब्जेक्ट। आप लोग बेहतर समझे होंगे, मैंने बहुत हद तक कोशिश किया जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझाने का। जेरेंट जो होता है वो नाउन का काम करता है, एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये नाउन को क्वालिफाइज करता है, और वो नाउन के जगह मतलब कि सब्जेक्ट के जगह पे या ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है। तो ये था कुछ सेंटेंस, और इनके बारे में पहले ये थोड़ा सा बेसिक था। थैंक यू, दैट्स ऑल।